राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों बात करते हैं 10 सितंबर की सुबह की खबरों की। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का ऐलान हो चुका है। युवा अनुभवी चेहरों का गुड मिक्स। हाईकमान ने सर छोटूराम और बंसीलाल की विरासत नहीं छोड़ी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसके जरिए कांग्रेस हाईकमान ने युवा और अनुभवी चेहरों का गुड मिक्स किया। इसमें 2019 का चुनाव हारने के बावजूद 3 चेहरे अशोक अरोड़ा, कुलदीप शर्मा और परमवीर सिंह पर अनुभव के तौर पर दांव खेला। वहीं वर्धन यादव, मोहित ग्रोवर, बलराम दांगी और अनिरुद्ध चौधरी युवा चेहरे हैं। हाईकमान ने प्रदेश के पूर्व दिग्गज नेताओं की विरासत को भी पार्टी से जोड़े रखने का पूरा ध्यान रखा। इसी वजह से पूर्व सीएम बंसीलाल के पोते और सर छोटूराम के पूर्व मंत्री नाती वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह को भी। तो दोस्तों भवानी खेड़ा के उदय सिंह ने बॉक्सिंग में जीता गोल्ड। अबू धाबी आयोजित हुई बॉक्सिंग चैंपियनशिप एकेडमी में खुशी का माहौल। हरियाणा के भिवानी जिले के भवानी खेड़ा के अंतर्गत आने वाले गांव अलखपुरा कोच सोनिया बिजारनिया व कोच विनय कुमार पुत्र उदय सिंह ने अबू धाबी में आयोजित बॉक्सिंग चैंपियन में गोल्ड प्राप्त किया है। माता पिता सहित गांव व एकेडमी में खुशी का माहौल पैदा हो गया है। 15 खिलाड़ियों ने लिया था भाग। गांव अलखपुरा के फुटबॉल कोच सोनी का बिजारनिया ने बताया कि उनका 14 वर्षीय पुत्र उदय सिंह आशी स्थित बाबा बंदा बहादुर पब्लिक स्कूल में 9वीं कक्षा का छात्र है। पिछले 5 वर्ष से आशी स्थित शहीद भगत सिंह बॉक्सिंग एकेडमी में अभ्यास कर रहा है। अबू धाबी में 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित सब जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियन में हरियाणा की बागड़ी बेल्ट में उलझी है कांग्रेस। 21 सीटों में बीजेपी ने 17, कांग्रेस ने सिर्फ 4 टिकट ही दिए। शैलजा हुड्डा की यही है खींचातानी। हरियाणा की बागड़ी बेल्ट में कांग्रेस उलझ गई है। यहां 21 सीटों में से कांग्रेस महज 4 टिकट ही बांट पाई है। कांग्रेस 15 दिन से टिकटों पर मंथन कर रही है, मगर बागड़ बेल्ट में पूरी तरह फंस गई है। इन सीटों में से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शैलजा कुमारी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दूसरे के समर्थकों को टिकट दिलवाने के लॉबिंग कर रहे हैं। बागड़ बेल्ट में हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, सिरसा और फतेहाबाद सीटें शामिल हैं। नामांकन के 3 दिन बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस को जल्द ही इन पर फैसला लेना होगा। इन सीटों पर बगावत के सबसे ज्यादा आसार हैं। यहाँ हुड्डा और शैलजा समर्थक टिकट नहीं मिलने की सूरत में बागी हो सकते हैं। वहीं भाजपा इस बेल्ट में 17 टिकट बांट चुकी है। इसके अलावा बाकी 4 सीटें भी हलोपा से गठबंधन के तहत फंसी हैं। कांग्रेस इन सीटों को 2 चरणों में अनाउंस कर सकती है। बाकी बगावत से कांग्रेस को नुकसान। तो हरियाणा में आम आदमी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ। सीट शेयरिंग पर सहमति न होने से बातचीत टूटी। आम आदमी ने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने सोमवार को दोपहर बाद 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। आम आदमी की इस लिस्ट से साफ है कि अब वह इस चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। इससे पहले आम आदमी के हरियाणा अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने कहा था कि अगर आज बात नहीं बनी तो पार्टी सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस और आम आदमी के बीच गठबंधन न होने की बड़ी वजह सीट शेयरिंग है। आम आदमी कांग्रेस से 10 सीटें मांग रही थी। यह सीटें पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर से सटे जिलों में थी। आपका तर्क था कि दोनों जगह उनकी सरकार, इसलिए उन्हें फायदा होगा। इसके उलट कांग्रेस सिर्फ 5 सीट देने पर अड़ी रही। कांग्रेस ने आम आदमी की दिल्ली पंजाब बॉर्डर के इलाकों की सीटों की मांग भी ठुकरा दी और शहरी क्षेत्रों में लड़ने के लिए कहा था। राज्य में 90 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को नतीजे की घोषणा की जाएगी। हरियाणा में राज्यसभा सांसद को टिकट पर बगावत। सेहरा का निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। बोले मनोहर लाल और संजय भाटिया ने संगठन का नाश मारा।
हरियाणा के पानीपत की इसराना विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार व राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। यहां से स्थानीय भाजपा नेता सत्यवान शेरा ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया। टिकट न मिलने से नाराज सत्यवान ने अपनी पत्नी के साथ 3 दिन पहले ही पार्टी से इस्तीफा दिया था। इसके बाद आज सोमवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। सत्यवान ने कहा, हम संगठन के लिए कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन यहां से पार्टी ने राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार को टिकट देकर बाकी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है। अब चुनाव में पवार को वोटों की चोट झेलनी होगी। बता दें कि कांग्रेस ने यहां से अपने मौजूदा विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि को मैदान में उतारा है। में बीजेपी एससी मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी। सूरजमल कलोई कांग्रेस में होंगे शामिल। कलानौर से रेणु को टिकट देने का विरोध। टिकट कटने से नाराज भाजपा के एससी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सूरजमल कलोई ने पार्टी छोड़ दी है। अब वे कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने कलानौर विधानसभा से भाजपा से टिकट के लिए दावेदारी ठोकी थी, लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट देने की बजाय रेणु डाबला को उम्मीदवार बनाया है, जिसके कारण सूरजमल किलोई नाराज थे और टिकट वितरण पर मंथन करने के लिए भी पार्टी आलाकमान को कहा, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। सूरजमल कलोई ने कहा कि वे 2014 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा से काफ़ी उम्मीद थी। इसके लिए उन्होंने पिछले करीब 10 साल से कलानौर विधानसभा में काफ़ी मेहनत की और कार्यकर्ताओं को भाजपा के साथ जोड़ा। उन्हें उम्मीद थी कि भाजपा उन्हें पूरा मान सम्मान देगी, लेकिन भाजपा ने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है। अनदेखी के कारण छोड़ी है पार्टी। सूरजमल कलोई ने कहा कि भाजपा ने रेणु डाबला को कलानौर से उम्मीदवार बनाकर जीती हुई सीट भी कांग्रेस को दे दी। पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है, जिसके कारण उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। इसके बाद वे कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। साथ ही भाजपा के टिकट बंटवारे पर भी सवाल उठाए गए। बात करते हैं आखिरी खबर की। हरियाणा में जेजेपी एएसपी उम्मीदवारों की घोषणा। दूसरी लिस्ट में 12 नाम। गुरुग्राम में जांगड़ा और पंचकूला से सुनील को टिकट। हरियाणा में जनता जननायक पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 12 उम्मीदवार घोषित किए गए। इसमें जेजेपी के 10 और एएसपी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। पहली लिस्ट में 19 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों, ये जो 12 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, उनकी बात करें तो पंचकूला से सुनील गर्ग पार्षद हैं, ठीक है। अंबाला कैंट से अवतार करधान सरपंच। अंबाला सीट से फारूक नागल। पहवा से डॉक्टर सुखविंदर कौर और कैथल से संदीप गढ़ी। नीलोखेड़ी की अभी तक कोई नाम नहीं आया है। गन्नौर से अनिल त्यागी। सफीदो से सुनील वैरागी सरपंच और गढ़ी सापला कलोई से एडवोकेट पंडित सुनील देसवाल। पटौदी से अमरनाथ जेई। गुड़गांव से अशोक जांगड़ा और फिरोजपुर जिरखा से जान मोहम्मद को टिकट दी गई। ये आज की मुख्य खबरें आप लोगों को कैसी लगी? अगर आज की मुख्य खबरें आप लोगों को अच्छी लगी हों और ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।